सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ मुकेश कुमार। जिन विद्यार्थियों का नीट एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं हुआ उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर यहाँ पे रहने वाली है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर हमारा तो वैसे ही नीट एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं हुआ, हम वैसे ही परेशान है और यहाँ पर आप बोल रहे हो कि आपके लिए अच्छा संकेत है। तो देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपने एक कहावत सुनी होगी कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आपका इस बार नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब यह नहीं कि कभी नहीं होगा। आपके लिए गॉड ने अच्छे से अच्छा मेडिकल कॉलेज तैयार करके रख रखा है। मान लो, अभी मैं आपको समझाता हूं। इस बार अगर आपका स्कोर होगा 300-400 के करीब, ठीक है, ज्यादा भी मान लो आप, क्योंकि इस बार पेपर टफ था, ठीक है। तो अगर आपका स्कोर 300-400 के बीच में होगा तो ऑब्वियसली बात है कि आपको अगर मेडिकल कॉलेज मिलता तो हाई फीस वाला मिलता, ज्यादा फीस वाला, ठीक है। अगर आपने इस बार इतना अंक हासिल कर लिया, या फिर मान लो 450, मान लो ज्यादा से ज्यादा 450, ठीक है, ये स्कोर आपने गेन कर लिया और आपको मेडिकल कॉलेज नहीं मिला, तो आप यहां पे दुखी हो गए होंगे। बहुत सारे तो डिप्रेशन में चले गए होंगे। आपको डिप्रेशन में नहीं जाना, मैंने आपको पहले भी बताया था। ये अंक आने के बावजूद अगर आपका सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ तो आपको दुखी के बजाय सुखी होना चाहिए, खुश होना चाहिए। क्योंकि अगर आप इतना स्कोर लाने के काबिल हो तो मैं तो कहता हूं आप काफी इंटेलिजेंट हो। अगली बार आपका स्कोर चला जाएगा, दावे के साथ मैं कह सकता हूं, यह जाएगा आपका 600 से 650, देख लेना। क्योंकि आप इतने टफ एग्जाम में इतना नंबर लेके आ सकते हो और इस बार आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, इस वजह से आप दुखी हो रहे हो। तो अगली बार आपका स्कोर यहां पर जंप नहीं हुआ तो मेरा नाम बदल देना, क्योंकि आप काबिलियत रखते हो यहां पे नीट एग्जाम को क्वालिफाई करने की। तो इस बार नहीं हुआ तो अच्छे के लिए हुआ ये सारा काम, क्योंकि अगली बार आपको टॉप लेवल का मेडिकल कॉलेज यहां पर मिलेगा 2026 में। अब देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जिन्होंने 12th के बाद एग्जाम दिया होगा, लेकिन वो भी दुखी है। वो चाहते हैं कि हमारा तो 12th के बाद ही सिलेक्शन हो जाए, ऐसा थोड़ी ना होता है। और बहुत सारे ऐसे प्रिय विद्यार्थी है जो 12th के बाद सिर्फ 1 साल का तैयारी करके एग्जाम देने गए होंगे। मेरे को अच्छे से पता है, मैं भी गया था 12th के जस्ट बाद एग्जाम देने, और यही हल्के में लेके कि हो जाएगा हमारा सिलेक्शन। लेकिन वहां पे जब फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैंने उस असफलता से कुछ सीखा। मैंने यह सीखा कि मैंने जो पेपर दिया, भले ही मेरा सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में ना हुआ हो, लेकिन उस एग्जाम ने मेरी औकात दिखा दी कि और पढ़ना पड़ता है नीट में। तब मैंने एनसीईआरटी उठाया पूरा, कोई कोचिंग नहीं किया था, सेल्फ स्टडी किया था, एनसीईआरटी को फॉलो किया था, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री को अपने टाइम टेबल के अनुसार, है ना। और फिर मैंने नीट की औकात दिखा दी, हाई स्कोर गेन किया था और मेडिकल कॉलेज गेन किया था। ऐसा सभी के साथ होता है, आपके साथ ऐसा ही हो रहा होगा। बहुत सारों ने 12th के बाद दिया होगा, तो नहीं होता, एक बार में नहीं होता, और उसको लेके कभी दुखी मत होना। बस उससे यह सीखना कि कहां गलती की आपने, वो तो सीख है। और जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सेकंड में नहीं हुआ, तो भी क्यों परेशान होते हो। अगर आपका लेवल अच्छा खासा आ चुका है नंबरों का, 300-400, तो काफी अच्छे आ चुके हो आप। अगली बार तो श्योर है आपका हो जाएगा। अब यहां पे देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, और भी मौके हैं आप लोगों के लिए। एक तो है कि आप यहां पे गिव अप कर दो, छोड़ दो कि होगा ही नहीं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं समझने के लिए, आपका आधा नदी पार हो चुका है। ये आपका रिवर है, मान लो ये आपका नदी है, ठीक है, ये आप हो, ये आप, यू, ठीक है, समझना। और इधर क्या है, एमबीबीएस। अधिकतर विद्यार्थी एमबीबीएस में जाना चाहते हैं। ये है आपका नीट, ये नंदी क्या है, नीट। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जब आप नीट एग्जाम में करीबन 300-400 नंबर लेके आ चुके हो लगभग, तो आप मतलब आधी नदी पार कर चुके हो, यहां पे आ चुके हो, ठीक है, आधा रिवर आपने पार कर लिया। अगर आप गिव अप करते हो
यानी कि छोड़ते हो नीट की तैयारी को, तो वापस आप इधर आ जाओगे, इधर जहां पे थे वहीं आ जाओगे। क्या मतलब, मेहनत उतना ही करना पड़ेगा आपको। नंदी में आधे गए तो भी वही मेहनत, और वापस आ रहे हो तो भी उतनी मेहनत। अगर आप ये सोचते हो, गिव अप नहीं करते हो, अगर थोड़ा सा मेहनत और कर लेते हो, ऑब्वियसली बात है एमबीबीएस सीट आपका इंतजार कर रही है। सिंपल सी बात है, मेहनत दोनों तरफ है। तो मैं तो यही कहूंगा, अगर आपका स्कोर बीच में अटका हुआ है तो थोड़ा और मेहनत करो, नंदी आपकी पार हो जाएगी। और पार हो गई तो वापस फिर इधर आने का कोई काम ही नहीं है, फिर तो आपको स्वर्ग मिल गया, इधर तो लाइफ सेट है। लेकिन वो थोड़ा जुनून आपको जब यहां पे जगाना होगा। बहुत सारे प्रिय विद्यार्थी डिप्रेशन में है, बाहर आओ डिप्रेशन से, कुछ नहीं रखा डिप्रेशन में, कोई मतलब वाली बात नहीं है डिप्रेशन में जाने से। और यहां पे देखो और भी ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूं। मेरे पास कमेंट आ रहे थे, सर हमको तो मेडिकल फील्ड में जाना है, इस प्रोफेशन में जाना है, ठीक है हमारा ड्रीम है, हमको तो सपने नीट एमबीबीएस के आते हैं, ऐसे बोल रहे थे। ठीक है आएंगे, ऑब्वियसली बात है, सपने उसी चीज के आते जिसको अपन पूरी सिद्ध से चाहते हैं। खुद मेरे साथ हुआ है। और देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये जो आप डर रहे हो ना नीट एग्जाम से, नीट एग्जाम कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एमबीबीएस में आपको 18-19 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, पता है ना आपको, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो खुद मैंने किया हुआ है। और आपके नीट में तो 3 सब्जेक्ट है, पतली पतली सी 3 किताब है, और है क्या, कुछ भी नहीं है। एमबीबीएस में जब आपका हो जाएगा, आपको एनाटॉमी पढ़ना पड़ेगा, आपको फिजियोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, आपको बायोकेमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, आपको न्यूट्रिशन पढ़ना पड़ेगा, आपको फाउंडेशन पढ़ना होगा। ठीक है, इसके अलावा भी बायोकेमिस्ट्री का अगर आप देखोगे, कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट अदर भी होते हैं यहाँ पे, फार्माकोलॉजी होता है, ठीक है, और आपका माइक्रोबायोलॉजी होता है। ऐसे करके 12 से 15 सब्जेक्ट आपके होते हैं, वो आपको पढ़ना पड़ेगा एमबीबीएस में कॉलेज के दौरान। अभी तो सिर्फ आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ रहा है, कहां नीट पा रही है बताओ। वो तो आपको लग रहा है, अभी आपने एमबीबीएस का सिलेबस देखा कहां, तो उसके कंपैरिजन में देखो ना, नीट तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसे आपको सोचना होता है, सोच बदलो दुनिया बदलेगी, सिंपल सी बात है। और मैं तो यही कहता हूं, मैंने तो, हमारे टाइम पे तो इतनी सुविधा भी नहीं थी जब हमने नीट एग्जाम दिया था, ना तो इंटरनेट था, ना ऐसे लाइव हम देख पाते थे, ना कोई वीडियो मिलता था। आपके टाइम पे तो बहुत सारी सुविधाएं हो गई, तो आप क्यों नहीं कर सकते नीट क्रैक, कर सकते हो। इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, वो आपका अच्छे के लिए नहीं हुआ, क्योंकि भगवान चाहता है कि आपको अच्छा मेडिकल कॉलेज मिले, इसलिए बस आपसे वो समय मांग रहा है, और समय आपको देना होगा, और नए तरीके से आपको तैयारी करना होगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तभी आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हो। हार मत मानना, मैं यही कहूंगा। आपकी जो भी समस्या है मेरे को बताओ आप, कि सर ये समस्या है, मैं आपको नोट्स देने के लिए तैयार हूं, मैं आपको हर पीपीटी देने के लिए तैयार हूं, पीवाईक्यू देने के लिए तैयार हूं। इसलिए मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे बुला रखा है, बना रखा है वहां पे, कि आओ ज्वाइन करो, वो फ्री में सब पाओ। ये पूरा यूट्यूब चैनल बिल्कुल फ्री है, कोई भी वीडियो आप देख सकते हो। लाइव क्लास होगी 2026 के लिए, वो भी बिल्कुल फ्री होगी, सब कुछ फ्री रहेगा। और क्या चाहिए आपको, इतना कुछ मिल रहा है, क्यों नहीं होगा आपका सिलेक्शन, ये बताओ आप, क्या कारण है सिलेक्शन नहीं होने का, वो बताओ तो सही मेरे को। 100% होगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों। अगर फिर भी नहीं होता है ना, कि सर हमारा तो स्कोर ही बहुत कम रह गया, तो भी आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हो। मैं आपको दिखाऊं रास्ते, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे रास्ते अनेक है, जहां चाहे वहां राह है। आप चाहो तो सही, नीट के बिना भी आप बहुत सारे मेडिकल कोर्सेज में जा सकते हो। बीपीटी हो गया, बीएनवाईएस हो गया, फार्मेसी हो गया, इसके अलावा और भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ये भी ऑप्शन है अगर आपका नहीं होता है। कुछ विद्यार्थी होते हैं जो एवरेज से भी नीचे होते हैं, तो उनके लिए भी ऑप्शन है मेडिकल फील्ड में जाने का। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा पूरा अपडेट आ चुका है, ये देखिए, ये कोर्सेज आप कर सकते हो। ये बी फार्मेसी रहा, बीएस नर्सिंग रहा, ये भी आपके लिए रहने वाला है। बीएस इन रेडियोलॉजी रहा, इसमें जा सकते हो। ये आपका फेवरेट, इसमें आप एम्स में नौकरी कर सकते हो, नर्सिंग ऑफिसर बन के लाखों में सैलरी रहती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इतने सारे ऑप्शन है, खामखा आप टेंशन ले रहे हो। बीएस नर्सिंग आपका बीएससी बायोटेक्नोलॉजी हो गया, इसके अलावा न्यूट्रिशन का हो गया, इतने सारे ऑप्शंस भरे पड़े हुए मेडिकल फील्ड में। पहला प्रयास यही रहेगा एमबीबीएस पाने का, जो तरीका मैंने आपको बता दिया है ना,
मतलब मैं यही कहूँगा कि परेशान आप बिल्कुल मत होइए, निश्चिंत होकर आप तैयारी करो, अपना ब्रेन वॉश करो, अच्छे से अपनी स्ट्रेटजी बनाओ कि बायो कब पढ़ना है और फिजिक्स कब और केमिस्ट्री कब। कुछ भी नहीं है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, 50% पेपर आपका बायो का रहता है नीट का, बाकी 25-25 आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स का रहता है, कुछ भी नहीं है नीट एमबीबीएस के कंपैरिजन में। तो उस तरीके से आप सोचो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, और मैं यही कहूंगा जो भी आपकी समस्या हो मेरे को बताओ, और अगर इस बार आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है। अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें, कमेंट करके मेरे को बताएं ताकि मेरे को आपकी समस्या पता लगे। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, फ्री लाइव क्लास में आपको दूंगा, नोट्स वगैरह वहीं पे डालूंगा। और ये चैनल नीट वालों का है, सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा, क्योंकि कोई भी अपडेट आता है फोरम का, एग्जाम पैटर्न का, तो सबसे पहले आपको मिलेगा। धन्यवाद।